भारत के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल यूं तो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, झीलों और नवाबी इतिहास के लिए देश विदेश में मशहूर है, लेकिन इसके अलावा भोपाल में एक ऐसा कला केंद्र है जो कि भारत में सबसे अनूठा और देश विदेश में ख्याति अर्जित किए हुए है। इस विविध कला केंद्र को भारत भवन के नाम से जाना जाता है। भारत भवन श्यामला हिल्स पर बड़ी झील की ओर झुके हुए एक पठार पर स्थित है। कला और संस्कृति का यह केंद्र 1,20,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में बना हुआ है। भारत भवन का निर्माण मध्य प्रदेश को भारत की कलात्मक राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन संस्कृति सचिव श्री अशोक वाजपेयी को दी गई, जिन्होंने मशहूर पेंटर व चित्रकार जे स्वामीनाथन और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तत्कालीन अध्यक्ष बीवी कारांत के साथ मिलकर भारत भवन को शुरुआती स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुकला केंद्र भारत भवन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। यह तिथि है 13 फरवरी 1982। भारत भवन अपने पूरे परिसर में, साज सज्जा में और अपनी गतिविधियों में पूरे देश में अनूठा कला संस्थान है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटित और लोकार्पित यह कला और संस्कृति परिसर अपने प्रवेश द्वार से ही हमें अपनी ओर खींचने लगता है, और जैसे जैसे हम इसकी सीढ़ियां उतरते हैं, यह किसी सम्मोहन सा हमें घेरता है और अपने अनेक रूपांतरों, कलाकृतियों और ध्वनियों व नादों का बहुरूपी वैभव और ऐश्वर्य लिए हुए एक ऐसा संवाद शुरू करता है जिसकी साक्षी श्यामला की पहाड़ियां, आकाश, भोज का तालाब होता है। भारत भवन एक पूर्ण कला केंद्र होने के साथ साथ अपनी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। भारत भवन का डिजाइन देश के मशहूर आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। भारत भवन की स्थापत्य कला की खासियत यह है कि इसकी बिल्डिंग जमीन से ऊपर ना उठी होकर उसके बराबर बनी हुई है। स्थापत्य के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि जो कलाओं का स्वरूप है, कलाओं में साधना एक बड़ा तत्व है, तो एक साधना की जगह ये बने, इसका बहुत ध्यान रखा है हमारे वास्तुशिल्पी ने। आप देखते होंगे भारत भवन एक कविता के स्वरूप में, अपने आप में एक कृति के स्वरूप में है। जैसे आप दूर से देखेंगे तो एक कृति की तरह, एक आर्ट ऑब्जेक्ट की तरह भारत भवन लगता है, और इसका श्रेय हमारे वास्तुशिल्पी, मूर्धन्य वास्तुशिल्पी चार्ल्स कोरिया को जाता है। चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन भारत भवन की स्थापत्य कला में भारतीय ऐतिहासिक वास्तुशिल्प, संस्कृति और यूरोपीय आधुनिकता की झलक दिखाई देती है। भारत भवन में आसमान की ओर से खुले हुए आंगन हैं, जिनको चारों ओर से घाट नुमा आकार में डिजाइन किया गया है, जो कि बनारस में गंगा नदी के किनारे बने घाटों से प्रेरित दिखाई देते हैं।
सारे आर्किटेक्ट के स्टूडेंट और उसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोगों की बातचीत होती रहती है और वो मानते हैं कि सचमुच में अपने वास्तु की दृष्टि से भारत भवन पूरी दुनिया में एक अनूठा कला केंद्र है। इतना खूबसूरत डिजाइन किसी भी कला केंद्र का अभी तक न हमारे देश में है न बाहर भी है। एक इसकी खूबसूरती और है इसके डिजाइन में, इसकी संकल्पना में भी ये है कि सभी कलाएं एक जगह हो तो आप भारत भवन अपने वास्तु की वजह से एक तरह से वास्तु कलाकारों को, वास्तुकारों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। भारत भवन के 5 प्रमुख प्रभाग या अंग हैं जिनके द्वारा भारत भवन में होने वाली कला गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ये हैं रूपांकर, रंगमंडल, वागार्ध, अनहद और छवि। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रूपांकर प्रभाग की। भारत भवन का रूपांकर प्रभाग समकालीन लोक कला, आदिवासी कला व नागर कला का संगम स्थल है जो कि अपने आप में विलक्षण है। रूपांकर प्रभाग की स्थापना मध्य प्रदेश शासन के सुझाव से की गई थी। और इसकी लोक कला संग्रह योजना भारत भवन के शुरुआती निर्देशक जे स्वामीनाथन जी की है तथा उन्हीं के परिचालन से यह योजना हमें कला के विभिन्न आयामों से परिचित कराती है। भारत भवन स्थित रूपांकर के 2 प्रमुख भाग हैं। पहला मॉडर्न आर्ट गैलरी और दूसरा आदिवासी एवं लोक कला संग्रहालय। मॉडर्न आर्ट गैलरी में विभिन्न प्रकार के मॉडर्न व अर्बन आर्ट की प्रदर्शनी लगाई जाती है जिनमें देश विदेश के कलाकारों के साथ साथ स्थानीय स्तर के कलाकारों की पेंटिंग और कला का प्रदर्शन होता है। स्टिचिंग जो है इसका मतलब है कि 2 चीज़ें अलग हैं जिनको कि आप साथ में ला रहे हैं। लेकिन स्टिचिंग में एक पेन भी है क्योंकि उसमें बहुत वायलेंस है, लेकिन वायलेंस के साथ में एक हीलिंग का कॉन्सेप्ट है तो उसके बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने स्टिचिंग किया है तो इसमें अपने बच्चे के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको स्टिच किया। जबकि आदिवासी एवं लोक कला संग्रहालय में आदिवासी संस्कृति, उनके जीवन और उनकी प्राचीन परंपराओं को रचनात्मक और कलाकृतियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि आदिवासी कलाकारों के द्वारा बनाई जाती है। रूपांकर प्रभाग के अंतर्गत भारत भवन इंटरनेशनल प्रिंट बेनियल और भारत भवन बेनियल ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंडियन आर्ट के रूप में 2 भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। और अब हम बात करते हैं भारत भवन के दूसरे प्रमुख अंग रंगमंडल की। रंगमंडल भारत भवन का एक अंग है जिसका संबंध रंगमंच से है। रंगमंडल में नाटकों का मंचन किया जाता है। इसको देखकर कौन संतों पर विश्वास करेगा भला? देख लेना तुम सब, तुम्हारा ये मददगार एक दिन शर्मिंदा होगा और इसकी पीढ़ियां, इसकी नस्ल इस पर थूकेंगी और शर्मिंदा होंगी। भारत भवन का जब निर्माण हुआ था तो उसके मूल में ये अवधारणा थी कि कैसा भवन बनाया जाए जहाँ पर सारी जो कलाएं हैं वो एक साथ हों, एक छत के नीचे हों और सिर्फ एक ही स्टेट की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, सब जगह की, भारत की हो। इसलिए इसका नाम ही पड़ा भारत भवन। तो विचार ये था और उसी कारण से इसकी जो प्रथम सचिव थे श्री अशोक वाजपेयी, उन्होंने जो रचना की उसमें 4 विंग बनाए गए भारत भवन के, जिसमें
रंगमंडल एक विंग था जो एक तरह से हम कहें कि रेपेटरी थी, और जिसमें ये था कि हिंदी के तमाम नाटक और अन्य भाषाओं में भी, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो और बोलियों में भी, खास तौर से बुंदेली, मालवी, इन सब में नाटक करने की परंपरा को महत्व दिया गया। और उसके तहत रंगमंडल शुरू हुआ, जिसमें लगभग शुरू में 35 कलाकार थे। भारत भवन में देश और विदेश के ख्याति प्राप्त नाटककारों और रंगकर्मियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिनमें रंगमंडल के प्रारंभिक डायरेक्टर बीवी कारंत, हबीब तनवीर और तपस सेन आदि प्रमुख हैं। रंगमंडल प्रभाग के द्वारा समय समय पर नाट्य महोत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, हमारा समाज एक कानून और व्यवस्था पर टिका है। इसमें एक आदमी के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते। भारत भवन का तीसरा प्रमुख प्रभाग वागर्ध है। यह भारतीय काव्य का केंद्र रहा है। इसमें भारतीय भाषाओं की लिखी, छपी और सुनाई हुई कविताओं को संग्रहित करने के साथ साथ प्रदर्शित भी किया जाता है। वागर्ध प्रभाग के पुस्तकालय में भारतीय काव्य और उससे संबंधित 13,000 से ज्यादा किताबें 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यहां भारत के महान कवियों की कुछ हस्तलिखित कविताएं संग्रहित की गई हैं। भारत भवन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व काव्य महोत्सव और एशियन काव्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। मैं चाहता था चिरागों को आफताब करूं, अब इस किरदार को पहचानिएगा। मैं चाहता था चिरागों को आफताब करूं, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करो। अब हम बात करते हैं संगीत से जुड़े प्रभाग अनहद की। अनहद भारतीय क्लासिकल, आदिवासी और लोक कला संगीत का मुख्य केंद्र है। यहाँ भारतीय संगीत की परंपराएं और इतिहास को सहेजने के साथ साथ उसे रचनात्मक रूप में कला रसिकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अनहद प्रभाग के द्वारा कई मशहूर संगीत घराने और संगीतकारों के कला प्रदर्शन का आयोजन भी किया जाता है। भारत भवन का पांचवा और अंतिम अंग है छवि। भारत भवन के इस प्रभाग के अंतर्गत क्लासिकल सिनेमा का प्रदर्शन किया जाता है। अभी हाल ही में भारत भवन ने अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूरे किए हैं, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत भवन लगातार आप देखते होंगे कि अपने जो भारत भवन की संकल्पना है, कलाओं का परिरक्षण, प्रदर्शन,
इसको लेकर बहुत संजीदा रहता है भेजते हैं, और जो समकालीन परिदृश्य में लोग साधना कर रहे हैं उसको सामने लाने का हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे कविता के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, सिनेमा के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो। सभी तरह से हम लोग चाहते हैं कि युवा और वरिष्ठ कलाकार सब लोग भारत मनाएं, और मुझे यह कहते हुए विशेष प्रसन्नता है कि भारत भवन में कलाकारों की आवाजाही बढ़ी है, हमारी गतिविधियों में नए तरह का विस्तार हुआ है, नवाचार भी हम करते रहते हैं, और इसमें कलाकारों का, कला रसिकों का व्यापक रूप से सहयोग और समर्थन हमें मिलता रहता है। तो ये थे भारत भवन के 5 प्रभाग, जिसके तहत हमने इन प्रभागों की विशेषताएं और इनमें क्या कुछ होता है इसके बारे में जाना। भोपाल से माखनलाल विश्वविद्यालय के लिए शैलेंद्र परिहार की डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट।